हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना कश्मीर शॉपिंग व्लॉग। तो आज अभी हम जस्ट अपने जा रहे थे शॉपिंग के लिए एंड बहुत प्यारा सा यहाँ पे वेदर था आज। हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी, बारिश हो रही थी, बहुत ही प्यारा सा वेदर था, प्लीजेंट सा। एंड हम जा रहे थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। अभी ये जो रोड्स आप देख रहे हैं ना, ये लाल चौक की रोड्स हैं एंड हम जा रहे थे जवाहर नगर वाली साइड, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे और क्लासी पीसेस मिल जाते हैं। सो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी शॉप पे एंड इन्होंने ना कुछ न्यू ही शॉप यहाँ पे ओपन की थी, बट इनकी कलेक्शन बहुत ही ऑसम थी। यहाँ पे कुछ मैं हैंड बैग्स की कलेक्शन देख रही थी एंड मुझे इनकी कलेक्शन जो नॉर्मल बैग्स मिलते हैं ना कश्मीर में, आरी वर्क वाले, उनसे बहुत डिफरेंट थी। इनकी क्वालिटी बहुत हैवी थी, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी थी ये आरी वर्क में ही, बट इनकी क्वालिटी बैग की बहुत अच्छी थी। लेदर बहुत अच्छा यूज़ हुआ हुआ था एंड आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ही इंट्रिकेट थी, मीन्स बहुत ही सफिस्टिकेटेड सी एम्ब्रॉयडरी थी, ऐसे वो चीप्स वाली एम्ब्रॉयडरी नहीं थी। तो इनके पास बहुत ही अच्छी हैंड बैग्स, टोट बैग्स की, कुछ वॉलेट्स की कलेक्शन थी और बहुत अच्छे अच्छे पीसेस थे इनके। मैं आपको आगे वीडियो में सब दिखाने वाली हूँ। जैसे कि ये रेड बैग भी बहुत ही प्रिटी था, इस पे ये चिनार की इम्प्रिंटिंग हुई हुई है, सब ये आरी वर्क में ही थे मोस्टली, बट बहुत ही प्यारा था। हाँ, ये पीस बहुत डिफरेंट था, इस पे ये सारा कलमकार, इस वर्क को कलमकारी बोलते हैं एंड ये आजकल जो वर्क है बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ही फेमस है ये। शॉल्स पे भी ये बहुत चल रहा है, सूट्स भी आते हैं इसके एंड बैग्स पे भी आता है। तो यहाँ पे जी मैं देख रही थी एक सूट, ये बेसिकली सूट जो था इस पे सारा ये सोजनी वर्क हुआ हुआ है। सोजनी वर्क जो होता है उसको हम नीडल वर्क को ही सोजनी वर्क बोला जाता है एंड ये सारा काम हाथ से किया जाता है। और ये क्रेप मटेरियल था बेसिकली, बहुत ही प्यारा एक्वा स्काई ब्लू सा सूट था क्रेप मटेरियल में, और इस पे सारा हैंड वर्क था, सोजनी वर्क किया हुआ था। देन मैं ये कुछ यहाँ पे पीसेस देख रही थी, ये स्टॉल्स थे जो प्योर वूल में थे एंड इनका प्राइस मुझे बहुत इकोनॉमिकल लगा। वैसे कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट, जो कश्मीरी स्टॉल्स शॉल्स वगैरह होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बट इनका प्राइस नॉर्मल था जी। फिर मैं ये सूट देखने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ना कुछ तिल्ला, कॉपरिश कलर का तिल्ला वर्क हुआ हुआ था, और ये सूट जो था ये आई थिंक सो टिश्यू मटेरियल पे था, बहुत ही क्लासी सा ये पीस लग रहा था, अगर कोई छोटा मोटा इवेंट हो उसमें पहनने के लिए बहुत अच्छा था। देन मैं ये कुछ वॉलेट्स वगैरह इनके पीसेस देखने लगी। देन मुझे ये जो शॉपकीपर थे इन्होंने कुछ पीसेस दिखाए थे फिरेंस के, आगे आगे वीडियो में मैं आपको सब शो करने वाली हूँ, शॉल्स, फिरेंस, सूट्स, एवरीथिंग। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक सूट देख रही थी, इस पे भी ये सारा आरी वर्क हुआ हुआ था एंड ये जो आरी वर्क था गाइस, ये नॉर्मल वो मशीनी जो होता है ना, मशीन वर्क, वो नहीं था, ये हैंड में था। देन ये कुछ शॉल्स में देखने लगी और इन बहुत ही प्यारे थे ये सब। कलमकार वर्क हुआ था इन पे एंड ये जो कलमकार वर्क होता है, दिस इज़ नॉट डन बाय हैंड, ये मशीन के थ्रू ही होता है, बट ये बहुत इनका बहुत डिफरेंट लग रहा था। देन ये कुछ मुझे शो कर रहे थे शॉल्स एंड इनके ये बॉर्डर्स पे सारा सोजनी वर्क हुआ हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत डिफरेंट सा। इनके पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी, शॉल्स, स्टॉल्स, फिरेंस, बैग्स, एवरीथिंग, बहुत ही अच्छी कलेक्शन लगी मुझे इनकी। देन ये मैं कुछ स्टॉल्स के ऑप्शंस चेकआउट करने लगी, क्योंकि विंटर्स में ना आपको चाहिए रहते हैं स्टॉल्स, काफ़ी काम आते हैं। बहुत ही प्यारी इनके पास कलेक्शन और वेरिएशन बहुत ज़्यादा थी कलर्स में। देन ये मुझे दिखाने लगे कुछ सूट्स एंड जैसे ये आरी वर्क में सूट था, ये जो मटेरियल होता है इसको हम बेसिकली बोलते हैं समर कूल। ये जो फैब्रिक रहता है, आप ये ज़्यादा समर्स में नहीं वेयर कर सकते, बट यू कैन वेयर इट ड्यूरिंग दी सीज़न, लाइक ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ सितंबर अक्टूबर में आप आराम से इसको वेयर कर सकते हैं। तो इनके पास काफ़ी अच्छी खासी कलेक्शन थी एंड मैं वही सब चाह रही थी कि मैं जो मुझे पीसेस बहुत डिफरेंट लग रहे थे वो मैं अपनी वीडियो में भी शो करी थी। जैसे ये कुछ फिरेंस के पीसेस थे, ये भी कुछ डिफरेंट से थे। ऐसे तो नॉर्मल आप लाल चौक वगैरह में जाते हैं, आपको बहुत ही नॉर्मल जो बहुत ही कॉमन से पीसेस मिलते हैं, बट इनके पास जो चीज़ थी ना वो बहुत डिफरेंट थी और बहुत ही, आई वुड से इट वॉज़ रियली हटके चीज़ थी। देन मैं यहाँ पे वीडियो में आपको शो कर रही हूँ कुछ पीसेस जो मैं वहाँ से करके शॉपिंग करके आई थी। ये कुर्ता मैंने ख़रीदा था लाल चौक से एंड मुझे ये बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में, आई थिंक अराउंड इट वाज अराउंड 600 और 700 मिल गया था, बट मुझे अच्छा लगा इसे डेली वेयर के लिए। इस पर बहुत अच्छी सी ना नेक पे एम्ब्रॉयडरी हुई थी, आर्म्स पे एम्ब्रॉयडरी हुई थी एंड कलर भी बहुत प्रिटी लग रहा था, ब्लैक कलर, तो मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट मैंने ये परचेज़ किया था एंड इट वाज इन द प्योर सिल्क में ये कुर्ता था एंड इस पे सारा वही सोजनी वर्क हुआ हुआ था एंड ये मैंने उसी शॉप से परचेज़ किया था जो मैंने आपको वीडियो में शो करी अभी।
बहुत ही प्यारा सा वर्क था ये सारा। मैं दिखा रही हूँ आपको। हमेशा हैंड वर्क की जो पहचान होती है वो आप उसके बैक साइड से देखा करें, उसमें बिल्कुल जो धागे निकले होते हैं, जो जब धागे निकले होते हैं ना, इस इट मीन्स कि वो जो वर्क है इट इज़ डन टोटली बाय हैंड। तो इसका ये जो वर्क था, कुर्ता बहुत ही एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही डिफरेंट सा कुर्ता था। इस पर वर्क भी मैं सारा आपको दिखा रही हूँ उल्टा करके, इसलिए कि सो दैट कि आपको भी इस चीज़ की नॉलेज हो पाए कि क्या डिफरेंस रहता है मशीन वर्क एंड हैंड वर्क में। हैंड वर्क में सारे जो पीछे के धागे होते हैं वो पीछे से ही पता चलता है, और पीछे से धागे जो होते हैं ना वो सब निकले रहते हैं। बट मशीन वर्क में ऐसा नहीं होता। मशीन वर्क में प्रॉपर तरीके से वो स्टिच्ड रहते हैं। देन मैंने उस शॉप से परचेज़ किया था। आई परचेज दिस शॉल। इट वाज इन, ये बेसिकली कलमकार वर्क में ही थी शॉल। और इसका मुझे फैब्रिक बहुत अच्छा लगा था, वर्क भी बहुत प्यारा था, बहुत ही मल्टी कलर के इन्होंने थ्रेड्स यूज़ किए हुए थे इस पर। एंड जो इस टाइप की शॉल होती है आपकी कलेक्शन में ना, एक शॉल तो ऐसी होनी ही चाहिए, क्योंकि जब विंटर्स होती है ना, आप इसको बहुत मल्टीपर्पज़ तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ, कुर्ताज़, अपनी वेस्टर्न वेयर के साथ, सूट्स के साथ आप इजीली कैरी कर सकते हैं, और क्योंकि इसमें सभी कलर्स होते हैं। देन मैंने ये एक फैब्रिक परचेज़ किया था उसी शॉप से, एंड इट वाज इन प्योर रॉ सिल्क में ये फैब्रिक था, एंड इन्होंने ऑलिव ग्रीन कलर में, एंड मुझे बहुत क्लासी सा लगा। देन आई गॉट दिस सूट। ये बेसिकली मारिया बी का सूट है। कश्मीर में आपको ना ओरिजिनल पाकिस्तानी सूट्स भी मिल जाते हैं, यानी ये मारिया बी का सूट था, उनकी कुछ कॉटन लॉन कलेक्शन का, और ये मुझे बहुत डिफरेंट लगा। देन आई परचेज दिस, एंड मैं अब आपको सारा ये ओपन करके दिखाने वाली हूँ कि ये किस तरीके से इसमें सारा, एज़ यू ऑल नो कि पाकिस्तानी सूट्स के सभी अलग अलग होते हैं, इनकी फ्रंट बैक मतलब पैचेस वगैरह काफ़ी सारे होते हैं, इसको कलेक्ट करके बनाना पड़ता है बहुत तरीके से। तो बस इसमें भी वैसे उसी तरीके से पैचेस वगैरह दिए गए थे, एम्ब्रॉयडरी पैचेस थे कुछ। बट ये सूट बहुत ही, मुझे कलर इसका एक तो बहुत ही लाइलैक पिंकिश, कुछ बहुत ही कूल समर फ्रेंडली सूट था, बहुत ही प्यारा सा। ये कुछ लेसेस दी गई थी इसमें साथ में अटैच करने के लिए आर्म्स में, ट्राउज़र्स में। देन ये फ्लावर्स थे, ये भी आई थिंक आर्म्स पे ही आने। मैं अभी आपको फ़ोटो दिखाऊंगी, उसमें आपको अच्छे से और आइडिया हो पाएगा कि किस तरीके से ये सूट, बहुत ही प्यारा सूट था। अब ये देखना, पिक्चर मैं आपको पूरी दिखा रही हूँ। इस तरीके से ये जो फ्लावर्स हैं जैसे पिक्चर में अटैच हैं वैसे ही हो जाएंगे इस पर। आई होप गाइज आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच वीडियोज़। बाय एवरीवन।